नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इसके 5वें भाग को लेकर उपस्थित हूँ। आज बच्चों हम पढ़ेंगे किले बंदियां तथा सड़कें। इसके बारे में विजयनगर साम्राज्य में किले बंदियां किस प्रकार की थी और वहां की सड़कों के बारे में। यहाँ जो शहर थे, शहर किलेबंद दीवारों से घिरे हुए थे। पूरा शहर जो है दीवारों से घिरा हुआ था। एक अब्दुल रज्जाक नामक एक फारस के यात्री आए थे उस समय, जिस समय विजयनगर साम्राज्य था। तो उन्होंने यह लिखा है कि जो दीवारें थी वो 7 पंक्तियों में थी और जंगल और कृषि क्षेत्र जो है उसमें भी ये दीवारें थी, है ना। जंगल और कृषि क्षेत्र की सुरक्षा भी प्रदान करती थी ये किलेबंद दीवारें, है ना। किलेबंद दीवारें हैं, मतलब पूरी जो विजयनगर साम्राज्य और उसकी कई दीवारें थी। एक बाहर वाली दीवार, फिर एक दीवार ऐसे करके कई दीवारों में यह घिरा हुआ था। तो इस प्रकार सबसे बाहरी जो दीवार थी वो चारों ओर से बनी पहाड़ियों को जोड़ती थी। मतलब एक पहाड़ी और थोड़ा सा गैप के बाद दूसरी पहाड़ी, तो जो बीच में जो गैप था वहां पर उन्होंने बड़ी सी दीवार बना दी। तो इस प्रकार जो सबसे बाहरी दीवार चारों ओर बनी पहाड़ियों को जोड़ती थी। वो आपको बताया था ना, ग्रेनाइट की रमणीय पहाड़ियां हैं वहां पर से घिरा है। तो वही जो है चारों ओर यह जो है पहाड़ियों को जोड़ती थी ये दीवार। और इसकी जो संरचना थी वो शुंडाकार थी, सूंड के आकृति की इनकी रचना प्रतीत होती थी। अब जो है जोड़ने के लिए जो ये दीवार बनाई थी, जो पत्थर के ऊपर पत्थर, तो पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी विशेष पदार्थ का प्रयोग नहीं हुआ था, है ना। किसी मलबे का, सीमेंट का या किसी चिपचिपे पदार्थ का किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ था। इसके लिए पत्थर के फनाकार टुकड़े दिए गए थे। जैसे ये फन का आकार है और ये दूसरे फन का आकार, इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया है, तो ऐसे करके ऊपर दीवार खड़ी होती है और इधर भी ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया। तो एक पत्थर में कई जगह जो है फनाकार बनाया गया पत्थर को और इस प्रकार जोड़ा गया। तो इससे क्या हुआ, दीवार जो है मजबूती से सीधी खड़ी रह सकती थी। तो इस प्रकार उन्होंने किसी पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया था, पत्थर के फनाकार टुकड़ों का प्रयोग किया गया था। अब जो दीवार थी उसका जो अंदरूनी भाग था उसमें मिट्टी और मलबे से प्लास्टर किया गया था। उसके बीच में मिट्टी और मलबे की ये बनी हुई थी अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ यह वर्गाकार और आयताकार बुर्ज बाहर की ओर थी। ठीक है, अंदर की ओर तो मिट्टी और मलबे की से बनी थी और बाहर जो है वर्गाकार आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। तो इस प्रकार फिर जो है कृषि क्षेत्र की घेराबंदी का जो उद्देश्य था, भाई कई स्थानों पर हम देखते हैं कि किले के चारों तरफ घेराबंदी की होती है, लेकिन इन्होंने जो कृषि क्षेत्र था उनकी भी घेराबंदी की थी। तो उसका क्या उद्देश्य था, तो कृषि क्षेत्र की घेराबंदी का उद्देश्य था कि प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित करना। जब भी कभी युद्ध हो तो जो दूसरा युद्ध लड़ने वाला जो था विपक्षी, वो जब आएगा तो आने के लिए वो उसको खाद्य सामग्री की जरूरत होती। जो युद्ध में जो लड़ते हैं तो वो जमीन में जो भी कुछ होता है ना उसे ही खा पी कर अपना गुजारा करते हैं, तो वो उसको प्राप्त नहीं कर पाए, दीवार के पहले ही रुक जाएंगे, उसके अंदर उन्होंने जो है ये खाद्य सामग्री से वो वंचित रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसी महंगी और व्यापक नीति अपनाई। तो इतनी बड़ी जो दीवारें बनाई गई तो इतने सारे मजदूर लगे होंगे, उनको रोजगार मिला होगा, उन्हें मेहनताना दिया होगा, तो इतनी उससे महंगी, इतने पत्थर आए होंगे तो वो खरीदे होंगे, तो इतनी एक तो महंगी थी ये और इतनी बड़े पैमाने पर ये नीति बनाई गई थी। तो इसीलिए अपने जो है साम्राज्य की सुरक्षा के लिए शासकों ने यह नीति अपनाई थी, है ना। कृषि क्षेत्र की घेराबंदी की गई थी। अब जो है पहली जो दीवार तो देख ली हमने, अब जो दूसरी थी जो दीवार, है ना, 4 दीवारी, वो नगरीय केंद्र के चारों ओर थी, है ना। पहली तो विजयनगर साम्राज्य के चारों तरफ और दूसरी जो है नगर, जितने भी नगर थे, नगरों के
चारों तरफ थी, और तीसरी शासकीय केंद्र, जो शासक का जो महल था, शासक जहां पर जाता था, जहां पर मीटिंग होती थी, उन सभी शासकीय केंद्रों के में यह तीसरी दीवार थी। अब जो है दुर्ग के जो प्रवेश द्वार मुख्य सड़कों से जुड़ते थे। दुर्ग जो थे उनका जो प्रवेश द्वार था वो मुख्य सड़क जो मेन रोड थी उससे जो है दुर्ग का प्रवेश द्वार जुड़ता था। अब जो है यह जो थी सड़कें और बड़ा सा जो प्रवेश द्वार था, भव्य प्रवेश द्वार बनाने की परंपरा जैसे कि इन्होंने शुरू की थी। तो जो प्रवेश पर नियंत्रण की यह एक अनूठा नमूना था कि भाई द्वार बना दिया है, जो भी आएगा उसकी पहले एंट्री होगी, उससे पहले पूछताछ होगी, उसके बाद ही उसको अंदर प्रवेश मिलेगा। इसीलिए प्रवेश पर नियंत्रण का ये स्थापत्य का बहुत एक अनूठा नमूना था। क्या? प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार। और जो है ये जो प्रवेश द्वार है यह मेहराबों और गुंबदों से बना था और यह विशिष्ट शैली थी। और उस समय क्योंकि इस्लामी लोग भी भारत में आ गए थे, अरबी फारसी ये लोग आ गए थे, भारत की जो स्थानीय शैली थी स्थापत्य की वह भी अनूठी थी, तो उसका सम्मिश्रण देखने को, उसका मिश्रण देखने को यहाँ मिलता है। जो प्रवेश द्वार मेहराब और गुंबद बने हैं ये इंडो इस्लामिक शैली के बने हैं, है ना। दो तरह की शैली, भारतीय और विदेशी शैली के मिश्रण था ये। तो इसके बारे में, इंडो इस्लामिक शैली के बारे में हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें अभी आप इतना ही जानेंगे कि यह एक विशिष्ट शैली में उन्होंने प्रवेश द्वार बनाए थे, इंडो इस्लामिक शैली अभी तक किसी ने बनाई थी और विशिष्ट नमूने हैं ये स्थापत्य के। और अब सड़कें, जो सड़कें थी वो क्योंकि पर्वत थे, आपको पता है पहाड़ियों से घिरा था, पहाड़ियों में सड़कें नहीं बनी थी, सड़कें जो बनी थी घाटियों में गोल गोल घूम कर गोलाई में बनी हुई थी। तो सड़कें घाटियों में बनी थी ताकि सुविधा हो सके लोगों को जाने में भी और सड़कों को बनाने में भी। इसके साथ ही जो मंदिर के प्रवेश द्वार थे, मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर जो है सड़कें थी और उन सड़कों के दोनों तरफ बाजार लगते थे, भव्य बाजार। जैसा कि आप देखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं, तो वो भव्य बाजार वहां पर लगते थे। मंदिर के प्रवेश द्वारों में के बाहर सड़कें थी और सड़क के दोनों ओर जो है बाजार लगते थे। तो इस प्रकार सड़कों का भी अपना एक यहाँ एक महत्व था। तो बच्चों आज जो मैंने आपको पढ़ाया किलेबंदियां तथा सड़कें, तो ये विस्तृत प्रश्न में आता है, आपको ये लिखना है विजयनगर साम्राज्य ने जो किलेबंदियां और सड़कें जो बनाई उसके बारे में आप क्या जानते हैं यह लिखेंगे और इसका यह पूरा उत्तर लिखेंगे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके इसमें हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।